प्रश्नावली 4.3 में आज प्रश्न नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 करेंगे। आप पढ़ सकते हैं, आपके पास किताब होगी, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्ष में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है रहमान की, तो हम पहले मान लेंगे रहमान की वर्तमान आयु x। 3 वर्ष पहले जाना है और उस आयु का क्या करना है, व्युत्क्रम, और फिर अब से मतलब वर्तमान से 5 वर्ष से पश्चात आयु के व्युत्क्रम करना है और उनका योग करके बराबर 1/3 कर देना। तो इसे एक रैखिक समीकरण द्विघात बनेगी। फिर उसको पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र विधि या गुणनखंड विधि की 3 विधियां हैं, इनमें से किसी भी विधि द्वारा आप कर सकते हैं। तो मानने के बाद 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो पहले वर्तमान में x था, 3 वर्ष पहले जाएंगे तो x - 3 हो जाएगा और 5 वर्ष पश्चात भी निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो इतना लिखने के बाद प्रश्न में लिखा है उसने 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। अब देखिए, हमने 3 वर्ष पूर्व की आयु निकाली और इसका व्युत्क्रम करना, व्युत्क्रम से हमको आता है 1/x - 3 और इस 5 वर्ष, तो इनको 1/, में लिख देंगे। 1/x - 3 ये हो गया, धन 1/x धन 5 का व्युत्क्रम का योग ये 1/। अब इनका लॉसो लेंगे, लॉसो लेना आता है आपको, तो मैं इसको लॉसो लेके सरल करके एक द्विघात समीकरण बनाता हूँ। तो लॉसो लेने के बाद बस गुणा करा, बस गुणा करने के बाद द्विघात बना के इधर ये वाले जो बाईं ओर है इनका पक्षांतर दाईं ओर कर दिया बराबर 0। तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गए x की घातों में। अब या तो गुणनखंड विधि लगाएं द्विघाती, तो इस प्रश्न को हम द्विघाती सूत्र से करेंगे। तो यहाँ पे a बराबर 1 है, b बराबर -4 है और c बराबर -21 है। अब ये जो समीकरण x के पदों में, तो x बराबर सूत्र होता है -b प्लस -√b² - 4ac होल अपॉन 2a। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। अब यहाँ पे से a b c के मान उठा के इसमें रख देंगे। तो द्विघाती सूत्र भी का प्रयोग करके हमने इसको सॉल्व करा और यहाँ से प्लस माइनस में ले आए बीच में सरलतम रूप। अब यहाँ से एक बार धन का चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे। तो देख रहे हैं ऋण चिन्ह लेने पे ऋण 3 आया। तो आपको पता है आयु किसी की भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए अमान्य मान है। धन चिन्ह लेने पे मान्य आया 7, धनात्मक आया तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी, 7 वर्ष है। ऐसे ही अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 5। देखिए, प्रश्न को आप पढ़ लेंगे तो कह रहा है क्लास टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में कुल मिला के 30 अंक मिले और दूसरी उसमें मिला है यदि गणित में 2 अंक अधिक होते तो अंग्रेजी में 3 कम होते तो उनका गुणनफल 2 से 10 होता। अब हमें नहीं पता हम किसको क्या माने। देखिए, 2 विषय है, मैथ और इंग्लिश, इन दोनों में टोटल अंक आ रहे हैं उसके 30। सपोज मुझे पता है कि, या आप किसी को भी मान सकते हैं, माना मैंने कहा कि मैथ्स में उसके x आए तो इंग्लिश में कितने आएंगे, आप खुद सोचो। देखो, इंग्लिश के नंबर लाने तो उसको पक्षांतर करेंगे 30 ऋण x, मतलब माना उसके मैथ में x है तो इंग्लिश में 30 ऋण। अब इन दोनों का योग ऑटोमेटिक 30 होगा। उत्तर की जांच भी करें, माना इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 30 आ भी आए। तो ऐसे आप मानने वाले प्रश्न में रफ डाटा लेके एक बार चेक कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया। तो यहाँ मैंने गणित में x माने तो अंग्रेजी में उसके 30 ऋण आएंगे, 30 ऋण x आएंगे। और दूसरी शर्त में आए कि यदि गणित में 2 अंक अधिक होते तो गणित में पहले x थे, अब 2 ज़्यादा आ गए, और अंग्रेजी में पहले 30 ऋण x थे, उसमें 3 कम हो गए, तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है, 210। तो ये जो है ये रफ वर्क है, समझाने के लिए किया, आपने यहाँ से काम करना है। उसको सॉल्व करेंगे, x धन 2 ये हो जाएगा 27 ऋण x बराबर, अब गुणा करना आता है, गुणा करके इसको द्विघात समीकरण बनाऊंगा। तो सॉल्व करा हमने तो इतना आपको आ जाएगा। ये इसको धन का बनाने के लिए ऋण कॉमन लेके 0 की ओर भेज दिया। 0 की ओर भेजना मतलब माइनस खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ से द्विघाती सूत्र लगा के करेंगे, a बराबर 1, b बराबर ऋण 25 और c बराबर 156। तो द्विघाती सूत्र अभी बताया क्या होता है, तो यहाँ तक द्विघाती सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब यहाँ से हम एक बार धन का चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब इस बार जो हैं दोनों धनात्मक आए हैं, मतलब दोनों मान्य हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, माना पहला धनात्मक धन चिन्ह लेने x बराबर 13 है, 13 लेते हैं, यदि उसके गणित में 13 है तो अब 30 ऋण 13 कर देंगे, 17 आ जाएंगे।
और दूसरी बार, क्योंकि ये भी मान्य है ये, और यदि उसके गणित में बाहर आए x की जगह बाहर, तो 30 ऋण बाहर करके अगले नंबर 18 हो जाएगा। तो ये दोनों हमने लिखने पड़ेंगे इस बार। तो ऐसे आप लास्ट में लिख सकते हैं। तो शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में करने से 12 व 18 अंक, तो 13 या 17 अंक प्राप्त किए। ऐसे ही अगला प्रश्न नंबर 6 करेंगे। देखिए प्रश्न की एक समरी लिख लेंगे, पहले समझ लेंगे करना क्या है। एक आयताकार खेत है का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो हमने एक रफ डाटा बना लिया कि हमने करना क्या है। ठीक हो गया। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, खेत की बीमा या भुजाएं ज्ञात करनी। खेत की भुजाएं मतलब लंबाई चौड़ाई। अब जानते हैं कि लंबाई, आयताकार खेत है, अब आयत जो होता है उसमें बड़ी भुजाएं आपको लंबाई दिख रही है, छोटी भुजा, और ये हो गया विकर्ण, इनको मिला दें। और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 90, क्योंकि आयत के गुण आपने कक्षा 9 में पढ़े हुए हैं। अब आप किसको मानेंगे ये देखना है। तो देखिए इसमें बोल रहा है विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, छोटी भुजा हुई ये चौड़ाई, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा कौन है? विकर्ण है। तो विकर्ण जो होगा, जो छोटी भुजा है इसमें 60 अधिक कर देंगे, तो इसमें 60। अगला कह रहा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, छोटी भुजा x है, 30 अधिक कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? बड़ी भुजा आ जाएगी। तो हमारे पास एक त्रिभुज दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस थ्योरम लगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग लगा, एक द्विघात समीकरण बनाएंगे इसको। तो अब करना क्या है ये ध्यान रखना है। ये मैंने एक समरी आपको समझाई है, बस आपको ये ध्यान रखना। अब यहाँ से लिखना है कॉपी में, आपने करना क्या है, कैसे लिखना है इसको विधि के द्वारा। तो आप देख सकते हैं, आपने यहाँ से काम करना, आप ड्रॉ बना सकते हैं इसका साइड में बाईं ओर। तो आयताकार खेत की जो दिया था मैंने आपको समझा दिया है। आपने पाइथागोरस एक द्विघात समीकरण बनाने हैं। अब द्विघाती सूत्र के द्वारा इसको भी सॉल्व करके x के मान निकालेंगे। x आ जाएगा, उसका मतलब है छोटी भुजा आ जाएगी जिसको चौड़ाई कहते हैं। फिर हम x में 30 जोड़ देंगे और ऐसे ही 60 जोड़ के विकर्ण आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना, विकर्ण कर्ण का वर्ग आपको यहाँ दिख रहा है, विकर्ण ही कर्ण है, बाकी शेष दो भुजाओं का वर्ग होता है। ऐसे आपने इसको करना है। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करा, ABC लिखा, सूत्र में रखा, न सॉल्व करोगे। वर्गमूल निकालना है आपको, आता है 144 का बार होता है, 2 जीरो का 1 जीरो होता है। तो यहाँ से क्या आएगा? 120। एक बार धन चिन्ह लोगे, एक बार ऋण। अब क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ऋण 30 सामान्य हो जाएगा। अब हमारे पास x बराबर 90 आ गया। x 90 आ गया, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया? छोटी भुजा जिसको हमने x माना ये 90 आ गया। 90 में आप 30 जोड़ देंगे, ऐसे 90 में आप 60 जोड़ देंगे, तो तीनों भुजाएं आ जाएंगी। तो ये हमारे आंसर हो गए। से हमें क्योंकि छोटी भुजा और बड़ी भुजा निकालनी थी, मैंने तीनों निकाल दी, तो ये तीनों आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है हमारे पास 180 और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। अब हमारा जो शर्त बनने वाली वहीं से एक रफ डाटा हमने लिखा है। अब मेन काम यहाँ से शुरू होगा। देखिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, मतलब बड़ी संख्या का जब 8 गुना करेंगे तभी छोटी संख्या का वर्ग आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो आप देखेंगे बड़ी संख्या मानी तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, x गुना 8, 8x होगा। अब हमें यहाँ पे वर्गों का अंतर दिया, तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी तभी उनका अंतर होगा, जनरली सामान्यतया। तो हम ऐसा ही करेंगे यहाँ पे। अब वर्गों का अंतर है तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटा के 180 ये दिया हुआ है। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना आप लोगों को आ गया होगा। तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र क्या है, वर्गमूल निकालना आपको आता है। भाग विधि का एक वीडियो मैंने बनाया है वर्गमूल निकालने का, आप देख सकते हैं, नहीं तो इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हमने धन चिन्ह ऋण चिन्ह लिया, ऋण में आया तो आप जानते हैं कि यहाँ पे संख्याओं का वर्ग जो करना है ये ऋणात्मक नहीं होगा, ये अमान्य कर दिया। और धन चिन्ह लेने पे 18 है मान्य। अब हमें छोटी बड़ी दोनों संख्या निकालनी है। अब हम ये जो हमने माना है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने छोटी संख्या 8 गुना x का मान रखा, यहाँ से छोटी संख्या 12। देखिए मैंने ऋणात्मक चिन्हों को अमान्य किया। आप ऋणात्मक चिन्ह लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ऋण 10 को मान्य मान के भी छोटी बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, पर मैंने ऋण को अमान्य लेते हुए यहाँ पे संख्याओं को धनात्मक रूप में लिया है, इसलिए मेरी बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12 आई है। तो आप ऋण आंसर उत्तरमाला में देख सकते हैं, ऋण भी आ रहा है, पर मैंने यहाँ पे धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को किया है। तो हमारी बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12 ही है। ऐसे ही अगला प्रश्न करेंगे।
देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलगाड़ी वाले प्रश्न हमेशा पूछे गए बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने फिर से कभी भी ऐसे प्रश्नों करो एक रफ डाटा लिखना पड़ता है। मैंने रफ डाटा लिखा है, ये ध्यान रखना है। दूरी दी है 360 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अधिक लेती है एक समान चाल से और 1 घंटा कम से, ये चीज़ें दी हुई हैं तो ये लिख दिया। अब फेयर वर्ग यहाँ से हो रहा है, ये रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो हमने x मान लिया। अब ये रेलगाड़ी चाल दूरी समय वाला प्रश्न है तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और यहाँ पे समय की बात चल रही है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। समय चले जाएगा इधर तो यहाँ से जाएगा दूरी बट्टे चाल। अब प्रश्न को ध्यान से समझना है कि क्या है इसमें। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, हमें दूरी दी है, हम लिख देंगे दूरी बराबर 360 किलोमीटर। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, देखिए तो 1 घंटा कम समय लेती उस यात्रा को, तो समय की बात चलिए 1 घंटा हमें समय दिया तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना है, दूरी है 360 और एक समान चाल से चल रही है तो x, वही दूरी 360 किलोमीटर जाने के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पहले 40 की x थी, अब जब x धन 5 कर देंगे तो ये जल्दी पहुंच जाएगी। ये ध्यान रखना है। आप खुद सोचिए ये चाल x है, अब ये बढ़ चुकी है तो ये इसको समय कम लगेगा। अब पर यहाँ पे कह रहा है वो उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। आप बताइए 1 घंटा कम समय इसको लगेगा कि इसको लगेगा? इसको लगेगा, ये जल्दी पहुंचेगा। इसकी चाल ज़्यादा है तो इसको समय कम लगेगा। तो कम लगेगा तो कम किधर करेंगे, इधर करेंगे तो ये इधर माना सपोज कम करता हूँ तो बराबर इधर लगेगा, तो ये किसका आंसर होगा, इसका। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो इसको कम लगना है तो इसको कम कब लगेगा, जब इधर पे ऋण 1 करा जाएगा। अब आपको बताइए समय है, पर ये समय किस रूप में, दूरी बट्टे चाल में, ये भी दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ से हमारी एक समीकरण बनेगी। तो ये ध्यान रखना है आप। इसको जो चर हैं इनको एक तरफ, ये ऋण का है इसको मैं धनात्मक बना देता हूँ, ऋण को इधर पक्षांतर कर देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। तो आप देख सकते हैं लॉस और लेना आपको आता है तो, और बस गुणा भी कर दिया मैंने। नीचे लॉस और x और इंटू एक्स प्लस 5 आता है, एक की तरफ भेज के इसको अभी मैं इसको अंदर गुणा करने भेजूंगा और इससे द्विघात समीकरण बनाऊंगा। देखिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। फिर हमने इसमें रखा तो यहाँ से हमारे पास माइनस भी प्लस माइनस रूपी स्क्वायर मैंने 4ac मान रखना आता है आपको। ये अंदर वाली वैल्यू ये गुणा में है, ऋण गुणा ऋण 88 को 72 धन आ गया, ऋण गुणा ऋण धन, उनको जोड़ के 7225 का वर्गमूल निकालना यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप मेरी वर्गमूल वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद धन चिन्ह और ऋण चिन्ह लिया। ऋण चिन्ह पे ऋण पैदा है और चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए अमान्य कर दिया, और धन चिन्ह पे 40 आ गया। तो अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रश्नावली का, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे ही बाकी के प्रश्न अगली वीडियोज में बताए जाएंगे। आप इस वीडियोज में बताए गए प्रश्नों से संतुष्ट हैं तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको कोई समस्या है, कोई प्रश्न नहीं आया है तो उस प्रश्न को दोबारा समझाया जा सकता है। धन्यवाद।